नमस्कार। हिंदू धर्म में इतने सारे व्रत आते हैं, सभी इसके बारे में चर्चा करते हैं। एकादशी ये व्रत महीने में 2 बार आता है। जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है उसी बारे में, उसी पौराणिक आधार पे हम आज बात करेंगे। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु ने सृष्टि व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पाप पुरुष का निर्माण किया। जब भगवान विष्णु सृष्टि पे भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि बहुत लोग पाप के अधिकारी हो गए हैं और वो दंड भुगत रहे हैं। तो भगवान विष्णु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपनी आत्मा से एकादशी का निर्माण किया और पृथ्वी लोक पे सभी एकादशी व्रत करके पापों से मुक्ति पाने लगे। पर पाप पुरुष ने ये देखा और अपनी कंप्लेंट लेके भगवान विष्णु के पास गए और उनको बताया कि भगवान, आपने मेरा निर्माण किया और आपने ही मुझे व्यर्थ बना दिया। भगवान विष्णु भी असमंजस में पड़ गए। फिर इसी वार्तालाप में पाप पुरुष ने भगवान विष्णु से कहा कि एकादशी व्रत के दिन जो भी मांसाहार, मटर, बैगन, चावल आदि खाएगा वो मेरे पाप का अधिकारी बन जाएगा। तो ये जो समस्या थी वो वही सुलझ गई और उसी दिन से एकादशी व्रत रखा जाता है। जो भी व्रत नहीं भी करता है तो इन चीज़ों का परहेज करता है। तो ये हुआ धार्मिक दृष्टिकोण। अब हम, जिससे आपको बहुत गर्व होगा, ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताएंगे। जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसे अवशोषित होकर उसके साथ तत्व को ब्रेन तक पहुंचने के लिए 3 से 4 दिन लगते हैं। अगर एक दिन भी ज़्यादा हो तो वो आंतों में ही रहता है। एकादशी का व्रत हम जब करते हैं तो सात्विक आहार लेते हैं और वो सात्विक आहार लेने के कारण वो सीधा हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और वो पहुंचते पहुंचते अमावस्या या पूर्णिमा आ जाती है। जबकि अमावस्या या पूर्णिमा को चंद्रमा का आकर्षण दबाव पृथ्वी पर अधिक होने के कारण हमारे सोचने समझने की स्थिति बिगड़ सकती है। पर हम जब एकादशी का व्रत करते हैं तो हमारी सोचने समझने की स्थिति ठीक है। आपको और एक बात जानना चाहिए, सप्तमी के दिन चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर होता है, इसलिए आकर्षण दबाव कम होता है और अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होता है तो आकर्षण दबाव अधिक होता है। पर एकादशी एक ऐसी तिथि है कि चंद्रमा का आकर्षण दबाव संतुलित रहता है, इसलिए हमें एकादशी व्रत करना ही चाहिए।